भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी तिथि पर शीतला माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस अवसर पर माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए शीतला माता का पूजन अर्चन करती है। शीतला माता भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। इस दिन माताएं शीतला माता का पूजन करके उन्हें ठंडा या बासी भोजन का भोग लगा करके खुद भी प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करती है। अधिकतम घरों में इस दिन परिवार के सभी लोग शीतला माता की उपासना करते हुए ठंडा या बासी भोजन का ही प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तथा इस दिन पूजन से पहले गैस अथवा चूल्हा न जलाने की परंपरा आज भी चली आ रही है। इस दिन घर की महिलाएं बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ माता शीतला का पूजन अर्चन करके परिवार की सुख शांति समृद्धि तथा बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर माता से प्रार्थना करती है। कई घरों में यह व्रत पुरुषों द्वारा भी किया जाने का विधान है, जिसे पुरुष भी शालीनता के साथ में करते हैं। इस पर्व के दिन घर में गर्म भोजन नहीं बनाया जाता है, बल्कि उसी चढ़े हुए बासी यानी ठंडे भोग को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतला सप्तमी की तरह ही अष्टमी के एक दिन पूर्व भी यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन अलग अलग क्षेत्रों में पूजन करने का विधान है। कहीं कहीं पर शीतला सप्तमी का पूजन अर्चन किया जाता है तो कहीं कहीं पर शीतला अष्टमी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस बार उदया तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी का जो पूजन है वो 1 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन ही संपन्न होगा और जो भक्तजन शीतला अष्टमी का पूजन करते हैं उनको 2 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन शीतला अष्टमी का पूजन अर्चन करना चाहिए। शीतला माता का पूजन अर्चन करने के लिए जिस दिन पूजन करना है उसके एक दिन पहले ही भोग या भोजन तैयार करके अगले दिन सुबह जल्दी शीतला माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके माता शीतला का ध्यान करें। शीतला सप्तमी के दिन व्रती को प्रातःकालीन कर्मों से निवृत्त होकर के स्वच्छ एवं पवित्र ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और इस मंत्र का ध्यान करते हुए संकल्प ग्रहण करें। मम ग्रहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्वक आयु आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्धये शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी व्रत कर्माहम करिष्ये। और इस प्रकार मन में ध्यान करते हुए विधि विधान से सुगंध युक्त गंध पुष्प आदि से माता शीतला को जल चढ़ा करके उनको चंदन चढ़ाए, कुंकु रोली सिंदूर आदि वस्तुएं चढ़ाए और उनको सफेद पुष्प चढ़ाएं, इत्र लगाएं और सुंदर स्वादिष्ट भोजन उनके लिए तैयार करें। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी गर्म वस्तुएं उनको नहीं अर्पण करना चाहिए। विशेष करके दही और चावल शीतला माता को ऊपर चढ़ाया जाता है और शीतला माता को घी अर्पण किया जाता है। जो जल शीतला माता को चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाने के बाद जो निर्माल्य जल होता है उसको अपने नेत्रों से लगाना चाहिए और घर में छिड़कना चाहिए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। एक दिन पहले बनाए हुए खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, पूड़ी, मेवा, मिठाई, दाल, चावल, दही आदि का भोग शीतला माता को अर्पण करना चाहिए। भक्त इस दिन एक दिन पहले बने भोजन को ही ग्रहण करते हैं और शीतला माता को उसी भोजन को अर्पण किया जाता है। शीतला माता की कथा सुनी जाती है। शीतला माता को कहीं कहीं पर मीठे चावल का भी भोग लगाया जाता है। रोगों को दूर करने वाली मां शीतला का वास वट वृक्ष में माना गया है, अतः इस दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन भी करना चाहिए। कई स्थानों पर शीतला सप्तमी को लोग गुड़ और चावल से बने पकवान का भोग भी लगाते हैं। पूजा करने के बाद गुड़ और चावल का प्रसाद के रूप में वितरण कर दिया जाता है। जिस घर या परिवार में शीतला सप्तमी अथवा शीतला अष्टमी यानी दोनों में से कोई एक दिन का पूजन अर्चन करने के लिए तैयारी की जाती है
जिस घर में शीतला माता का पूजन अर्चन होता है वहां घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है तथा रोगों से निजात मिलती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता का विशेष पूजन अर्चन इस मंत्र के द्वारा भी आप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाये नमः। वंदेहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगंबरां मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालंकृत मस्तकां। अर्थात मैं गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला माता को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन यानी आपके यहाँ जो परंपरा हो उसके अनुसार आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। इस महापर्व को बासोड़ा या बसोड़ या बासोड़ा के नाम से या बसोरा के नाम से जाना जाता है। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, इसलिए बासी भोजन करने की परंपरा है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी है। हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती है और गर्दभ यानी गधे की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान है। शीतला माता के संग में ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटू कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती है। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। यह शक्ति का अवतार है और भगवान शिव की यह जीवन संगनी भी मानी गई है। पुराणों में लिखा हुआ है कि माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण के लिए की है। हमारे भारत में गुड़गांव में, गुरुग्राम में शीतला माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। कई प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ के शीतला माता की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में भारत वंशियों के कुल गुरु कृपाचार्य की बहन और महर्षि शरद्वान की पुत्री शीतला देवी गुरु मां के नाम से गुरु द्रोण की नगरी गुड़गांव में शीतला माता की पूजा होती है। यहां पूजा करने से शरीर पर निकलने वाले दाने, जिन्हें स्थानीय बोलचाल में माता निकलना कहा जाता है, देवलोक से धरती पर शीतला माता अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपनी साथी बना करके लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गई। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल गए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से प्रतिवर्ष शीतला माता के प्रकोप को शांत करने के लिए ठंडी लस्सी या कच्चा दूध उनके ऊपर अर्पण किया जाता है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर भक्तजन मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ठंडा भोजन उनके ऊपर चढ़ाते हैं। शीतला माता के पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के या शीतला सप्तमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी भोजन यानी भोग बासोड़ा तैयार किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में केवल शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का ही एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का उपयोग किया जाता है। एक दिन पहले मीठे चावल बना ले, उसके बाद पूजा की सभी सामग्री तैयार कर ले, जिसमें मीठे चावल के साथ हल्दी और चने की दाल अवश्य होना चाहिए। सुबह ठंडे पानी से स्नान करे, साफ वस्त्र धारण करे और अंधेरे में जहां पर होली जलाई गई हो उस स्थान पर जाना चाहिए। उसके बाद वहीं पर आटा गूंद करके 2 आटे के दीपक बनाएं, उसमें घी की बाती डुबो कर लगाए। यह दीपक बिना जलाए उस होली वाले स्थान पर रख दे और मीठे चावल
चने की दाल और हल्दी भी चढ़ाए और उसके बाद जल चढ़ाए। उसके बाद मंदिर में जाकर के माता शीतला की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले माता शीतला को ठंडा पानी अर्पण करने के बाद हल्दी और रोली का तिलक लगाएं। माता शीतला का तिलक करने के बाद काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र अर्पण करें। 3 कंडवारे का सामान अर्पित करें। इसके बाद माता शीतला की कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद शीतला माता को ठंडे मीठे चावल का भोग लगाए। इसके बाद माता शीतला की आटे का दीपक जला करके आरती उतारे। आरती उतारने के बाद माता शीतला को जल अर्पण करें। उस जल की कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डालें। ध्यान रखें, इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता है। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्म भोजन नहीं किया जाता है। सप्तमी या अष्टमी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए। इस दिन सिलाई नहीं करना चाहिए, सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए। इस दिन चक्की या चरखा नहीं चला जाता है। इस प्रकार आपको इस दिन पूर्ण रूप से पवित्र और स्वच्छ मन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, जो भक्तजन माताएं बहनें व्रत करते हैं उनको शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और पवित्र अवस्था में शीतला माता का पूजन अर्चन करके नारियल आदि वस्तु से उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप इस तरह शीतला माता का पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से माता शीतला का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं या कोई दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।